क्या हुआ अगर पता चले कि एक महान संत की विरासत असल में एक बहुत बड़ी लौकिक साजिश का केंद्र हो। आज हम संत कबीर के नाम पर चल रहे उन 12 पंथों के पीछे छिपे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो मुक्ति, धोखे और एक परम सत्य की खोज से जुड़ी है, जैसा कि अनुराग सागर और कबीर सागर जैसे ग्रंथों में बताया गया है। एक संत, लेकिन उनके नाम पर दर्जनों रास्ते। सोचने वाली बात है ना कि आखिर कबीर साहिब के नाम पर इतने सारे अलग अलग पंथ कैसे चल रहे हैं, जो कई बार एक दूसरे की बातों को ही काटते हैं। तो देखिए, इसका जवाब किसी इंसानी भूल चूक में नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच चल रही एक बहुत ही पुरानी, एक कॉस्मिक लड़ाई में छिपा है। और इस पूरे लौकिक नाटक के जो केंद्र में है, वो हैं दो मुख्य किरदार। एक तो महान संत कबीर, जिन्हें सतलोक से आए सत्य पुरुष का अवतार माना जाता है, और दूसरे उनके सबसे खास शिष्य धर्मदास। इन्हीं के रिश्ते और इनके वंश के जरिए हम उस धोखे के जाल को समझना शुरू करते हैं जिसे बड़ी चालाकी से बुना गया था। देखिए, ये कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये कहानी है दो ब्रह्मांडीय शक्तियों की। एक तरफ है कबीर साहिब, जो आत्माओं को आजाद कराने आए हैं, और दूसरी तरफ है काल, भ्रम का वो स्वामी जो हर एक आत्मा को अपने जाल में फंसा कर रखना चाहता है। इन दोनों का मकसद बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा है। कबीर यानी सतपुरुष यहाँ आत्माओं को मुक्ति दिलाने आए हैं। उनका तरीका है सार शब्द, वो सच्चा नाम, वो असली रास्ता जो आत्मा को वापस उसके घर सतलोक ले जा सकता है। लेकिन काल, जो कि नेगेटिव पावर है, वो हमें यहीं इन तीन लोगों के भ्रम में और जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखना चाहता है। तो ये काल असल में है कौन? इसको ऐसे समझिए कि वो समय है, मृत्यु है और इस पूरी दुनिया का शासक है। ग्रंथों के मुताबिक उसका बस एक ही मकसद है, आत्माओं को यहीं फंसाए रखना, उन्हें उनके असली घर सतलोक पहुंचने से रोकना। वो इस लौकिक खेल का वो गेट कीपर है जो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी पकड़ से बाहर निकल पाए। लेकिन ये लौकिक लड़ाई सिर्फ आसमानों में नहीं लड़ी गई, ये जमीन पर उतर आई और बहुत पर्सनल हो गई। धर्मदास के अपने ही परिवार के अंदर उनके दो बेटों की कहानी में ये पूरा संघर्ष साफ साफ दिखाई देता है। एक ही परिवार, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। जो बड़ा बेटा था नारायण दास, वो काल के असर में आ गया और उसने कबीर साहब की शिक्षाओं को मानने से साफ इनकार कर दिया। उसे काल का दूत तक कहा गया। लेकिन जो छोटा बेटा था चूड़ामणि, उसका जन्म कबीर साहब के वचन यानी आशीर्वाद से हुआ था और उसे ही उस सच्ची आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया। अब यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना है, बिंद और नाद में। बिंद का मतलब है हमारा शारीरिक वंश, हमारी खून की विरासत, हमारा परिवार। लेकिन नाद है आध्यात्मिक विरासत, वो सच्चा ज्ञान जो गुरु से शिष्य तक शब्द की जरिए पहुंचता है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये दोनों हमेशा एक नहीं होते। और ये बिंद और नाद का फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जुड़ी है एक भविष्यवाणी। पहले ये बता दिया गया था कि धर्मदास का जो भौतिक वंश है, यानी उनका बिंद वंश, वो आगे चलकर सच्चे रास्ते से भटक जाएगा और उनका उद्धार फिर उनके अपने वंश से नहीं, बल्कि केवल सच्चे आध्यात्मिक नाद वंश यानी एक सच्चे गुरु से ही मुमकिन होगा। तो फिर सवाल वहीं आता है कि इतने सारे पंथ क्यों? ये सब काल की सबसे बड़ी चाल का हिस्सा था। आत्माओं को गुमराह करने के लिए रचा गया एक महाधोखा, एक बहुत बड़ा लौकिक षड्यंत्र। काल को कबीर साहब के नाम पर कितने नकली पंथ बनाने की इजाजत मिली? 12। जी हाँ, पूरे 1 दर्जन नकली रास्ते, और हर एक को सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि साधक सच्चे रास्ते से भटक जाएं। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी, ये एक बहुत चालाक सौदा था। काल ने कबीर साहिब से कहा, आप अपना एक सच्चा मार्ग चलाइए, लेकिन याद रखिए, मैं आपके ही नाम पर 12 नकली रास्ते बनाऊंगा। मकसद सिर्फ भ्रम पैदा करना, ताकि आत्माएं असली और नकली में फर्क ही ना कर पाएं और हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंसी रहें। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये काल के धोखे के सबसे बड़े हथियार हैं। इनमें धर्मदास के बेटे नारायण दास का पंथ भी शामिल है, और भी कई हैं। हर पंथ कबीर साहिब के नाम का इस्तेमाल करता है, एक असली होने का नकाब पहनता है, लेकिन हर एक को बनाया ही इसलिए गया है कि आत्माओं को सच्चाई से दूर रखा जा सके। तो फिर इन नकली पंथों में और असली रास्ते में फर्क क्या है?
वो दिखने में, सुनने में बिल्कुल असली लग सकते हैं, लेकिन उनमें एक सबसे जरूरी चीज की कमी है, सार शब्द। ये वो आध्यात्मिक सार है, वो असली चाबी है जिसके बिना मोक्ष का ताला खुल ही नहीं सकता। ये बिल्कुल एक खूबसूरत गाड़ी की तरह है जिसमें इंजन ही ना हो, वो कहीं ले जा नहीं सकती। लेकिन इस गहरे धोखे के बीच भी एक उम्मीद की भविष्यवाणी की गई थी। एक वादा कि एक दिन एक ऐसा सच्चा मार्ग जरूर सामने आएगा जो काल के बुने इस भ्रम के जाल को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। कबीर सागर की ये भविष्यवाणी बिल्कुल साफ है। 12वें वंश प्रकट हुए उजियारा, 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। मतलब 12 पंथों तक कुछ रोशनी तो होगी, लेकिन वो पूरी नहीं होगी। असली उजाला तो 13वां पंथ ही लेकर आएगा, जो काल के फैलाए हर तरह के अंधेरे को पूरी तरह से मिटा देगा। और सुनिए, ये भविष्यवाणी कोई गोलमोल बात नहीं है। ग्रंथों में एक खास टाइमलाइन दी गई है, कलियुग शुरू होने के ठीक 5505 साल बाद। और जब इसकी गणना की गई तो ये समय हमें सीधा साल 1997 पर ले आता है, ठीक वही पल जब उस सच्चे और अंतिम मार्ग के प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई थी। इन स्रोतों के मुताबिक यही 13वां पंथ है जो हर चीज को बदल देता है। ये दावा करता है कि वो भक्ति की उसी सच्ची, पूरी विधि और असली सार शब्द को फिर से लेकर आया है। वही सार जिसे काल के 12 पंथों ने या तो छिपा दिया था या फिर बदल दिया था। और इस भविष्यवाणी का समापन यहीं होता है। श्रोत ग्रंथ साफ तौर पर ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व वाला पंथ ही असल में वो 13वां और अंतिम पंथ है। उनके अनुसार ये काल के धोखे का अंत है और सतलोक जाने के सच्चे रास्ते का फिर से आगाज है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां मोक्ष का वादा करने वाले अनगिनत रास्ते हैं, क्या ये मुमकिन है कि सच्चा रास्ता सिर्फ एक ही हो? ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको एक बार फिर से हर चीज पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।